खुदा कादम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, खुदा कुदूस, खुदा सलूस के नाम से न्यू हेवन टीवी देखने वालों, सुनने वालों और जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पर और यहाँ पे मौजूद खुदा के मक़द्दसीन को मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हमारा मौजू है तौबा और हमारा जो मजमून है तौबा और हमारा मौजू है गुनाह। इसके ऊपर खुदा के अंदर कलाम से हम सीखेंगे क्योंकि ये फरवरी का महीना है और फिर इसमें हम सीखेंगे। मौजू हमारा गुनाह है और मजमून हमारा तौबा है जिसको हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुनाह क्या है। गुनाह एक चीज़ है जो नज़र नहीं आती, लेकिन गुनाह जो है हमारे तर्ज़ अमल को उजागर करता है कि किस तरह से हमारा तर्ज़ अमल है। नेकी और गुनाह हमारे तर्ज़ अमल से पता चलता है कि जब हमारा तर्ज़ अमल कैसा है और हम कैसे चाल चलते हैं, कैसे हम उठते बैठते हैं, उससे पता चलता है कि हम नेकी कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, रास्तबाजी में जा रहे हैं या नाराज़गी में जा रहे हैं, और हम बुराई में जा रहे हैं, अच्छाई में जा रहे हैं, क्या हम ठीक जा रहे हैं, क्या हम गलत जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो तर्ज़ अमल है, हमारा बैठना उठना, हमारा बोल चाल, हमारा खाना पीना, हमारा सारा कुछ जो हम दिन और रात 24 घंटे और साल में 365 दिन करते हैं, ये हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारा बैठना उठना, हमारा सब कुछ है, ये ज़ाहिर करता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खुदा ने हमें आज़ाद किया है, ज़मीन पर हम आज़ाद हैं। जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदावंद ने कहा कि सब कुछ खा सकता है, हर दरख्त का फल खा सकता है, हर जड़ी बूटी मैं तुझे खाने को देता हूँ और सब कुछ कर सकता है। सिर्फ एक हुक्म था, ओनली वन, एक ही आइन था, एक ही शरीयत थी, एक हुक्म था कि नेक व बद की पहचान कर दरख्त का फल ना खाना। इसलिए उनके लिए सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक हुक्म था जिसकी उन्होंने ताबेदारी करनी थी। और जब एक हुक्म को तोड़ा गया, उसको गुनाह कहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे कॉल ऑफ फेल के अंदर, हमारे करैक्टर के अंदर तीन चीज़ें मेजरली होती हैं। तीन चीज़ें होती हैं जो हम अपने करैक्टर के वसीले से, किरदार को ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले गुनाह, उसके बाद जुर्म, फिर है ख़ता। तीन चीज़ें हम करते हैं अपने कॉल ऑफ फेल से। गुनाह करते हैं, जुर्म करते हैं, ख़ता करते हैं। और गुनाह वो करते हैं जो खुदा को हुक्म तोड़ते हैं, और जुर्म वो करते हैं जो जिस्म से करते हैं। जुर्म जिस्म से होता है, गुनाह जो है हमारी सोच से होता है। गुनाह सोच से होता है, जुर्म जिस्म से होता है। और जब तक हम जिस्म से चोरी, मलमाकारी, जनाकारी, बदकारी, झूठ, फरेब और दगा, ये सारी चीज़ें जब तक हम अपने कौल और फेल से और अपने जिस्म से नहीं करते, उस वक्त जुर्म नहीं। जब हम ये करते हैं तो फिर हम जुर्म में चले जाते हैं। जुर्म जिस्म से होता है और गुनाह वो जो खुदा को हुक्म तोड़ते हैं, इसको गुनाह कहते हैं। ख़ता, जब आप जानते हैं, खुदा को हुक्म जानते हैं और उसको लगर्जी करें और लापरवाही करें, तो उसको ख़ता कहते हैं। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले गुनाह है, जुर्म है और ख़ता है। अब इन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो गुनाह है। जुर्म जिस्म से करते हैं, बहुत से जराइम होते हैं, सज़ा पाते हैं, रिहा हो जाते हैं। ख़ता होती है, आपको जुर्माना आता है, दोबारा नहीं करते आप। लेकिन जो गुनाह है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो नज़र नहीं आता, जो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन ईमान के साथ उसका रिज़ल्ट आप देखते हैं कि जब उसका नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहले गुनाह क्या करता है? गुनाह आपको नंगा करता है। पैदाइश की किताब उसका 3:7 में लिखा है, आदम ने कहा कि मैं नंगा हूँ। तो सबसे पहले गुनाह आपको नंगा करता है। जितना मर्जी आप छुप जाएं, आप कहें कि जनाब खुदा नहीं देख रहा, लेकिन खुदा सब कुछ देखता है और गुनाह आपका ज़ाहिर हो जाता है। तो सबसे पहले गुनाह क्या करता है? आपको नंगा करता है। गुनाह गम पैदा करता है। ज़बूर नंबर 38 उसकी 18 में लिखा है, गुनाह जो है ये गम पैदा करता है। गुनाह से गम पैदा होते हैं। और फिर गुनाह जो है वो गुलाम बनाता है। यूहन्ना
8 बाब 34 इसमें लिखा है कि गुनाह हमें गुलाम बनाता है, हम गुनाह के गुलाम हो जाते हैं, गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। और फिर गुनाह मौत पैदा करता है। यकूब का ख़त उसका 1 बाब 15 आयत में लिखा है गुनाह जो है वो मौत पैदा करता है, और गुनाह जो है वो खुदा से जुदा करता है। यशायाह 50 बाब उसकी 1 तो 2 आयत में लिखा है गुनाह जो है वो खुदा से जुदा करता है। और फिर उसके बाद इसका हासिल क्या है? गुनाह की मजदूरी मौत है, क्योंकि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और फिर गुनाह का ज़ोर जो है वो ऐसा डंग है जो हलाकत की तरफ लेके जाता है। गुनाह का ज़ोर जो है वो डंग ऐसा है जो हलाकत, उसका नतीजा हलाकत है। अब डंग जो है ये जिसको पॉइजन अंग्रेज़ी में कहा जाता है, पॉइजन, जहर, डंग, ये क्या करता है? सबसे पहले ये करता है आपको दुख देता है, तकलीफ़ देता है, दर्द देता है, अज़ियत देता है, परेशानी देता है और बेचैनी देता है, बेकरारी होती है, बेयकीनी होती है, और अंजाम इसका मौत और अबदी मौत होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं गुनाह के ऊपर, जिसको हम मामूली समझते हैं, लेकिन वो मामूली नहीं, वही आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करता है गुनाह। ये गुनाह की सारी डेफिनेशन है। और गुनाह की जो मेहनत है और गुनाह का अंजाम जो है वो हमारे लिए दुख और मुसीबत पैदा करता है। एक शख्स आदम जो बनाया गया, उसने एक गुनाह किया, सिर्फ एक गुनाह, उससे पूरी रुए ज़मीन क्या हुई? आइए ज़रा हम इसके लिए देख लीजिएगा। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब आयत नंबर 16 था 20 हम तलावत सुनेंगे। पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 3 आयत नंबर 16 था 20 खुदा के अंदर कलाम में से तलावत सुनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 शख्स, जो पहला आदम और दूसरा हवा, उनको दर्जा बदर्जा सज़ा दी गई, और वो मौत की सज़ा है। जो सज़ा दी गई मौत की सज़ा है, ये ज़िंदगी की सज़ा नहीं, ज़िंदगी भाली नहीं, बल्कि मौत की सज़ा दी गई है। औरों को क्या कहा गया कि तू दर्द के साथ औलाद पैदा करेगी, मैं तेरे दर्द को बढ़ाऊंगा। और फिर आदम को क्या कहा गया? आदम को कहा गया कि अब तू ज़मीन जो है जिसमें हल जोतेगा और उसकी कमाई खाएगा, अपने पसीने की कमाई खाएगा, ऊँट कतारे गाएगी, मुसीबत होगी, दुख परेशानी होगी, और फिर तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। तो आदम के लिए ये बरकत नहीं थी, ये लानत थी। आदम के लिए हलाकत थी। आदम के लिए ये सबसे बड़ी मौत थी कि वो खुदा से जुदा हो गया। अब उसको मशक्क़त करनी पड़ गई, उसको मेहनत करनी पड़ गई, और अपने पसीने की कमाई खाना बरकत नहीं, ये लानत है और ये हलाकत की तरफ जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर ज़मीनी वतन कहते हैं जी असी तो खून पसीने की कमाई खाने हैं, हक लाल दी खाने हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। वो हलाकत है, वो लानत है, और वो तबाह है, वो बर्बाद है, और वो नाराज़ है, और वो नापाक है, और खुदा से दूर है, और खुदा से जुदा है। और हमारे काम जो हम यीशु के बगैर करते हैं, खुदा के बगैर करते हैं, वो बेक़याम है, बेइस्तेकाम है, और वो जो हैं वो बेसबत हैं, और उनको अबदियत नहीं है, और वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि खुदा के बगैर हम करते हैं। याद रखिएगा कि आदम जो है उसकी नस्ल जो है वो लानत के नीचे है। कलाम फरमाता है कि तेरे सबब से ज़मीन क्या हुई जी? लानती हुई। अब वो ज़मीन जब लानत हुई तो वो क्या उगाएगी? पहले जो बेशुमार किस्म के फल और बेशुमार किस्म की सब्ज़ियाँ, बेशुमार किस्म की जड़ी बूटियाँ और बेशुमार किस्म की चीज़ें उगाता था, और जो चाहता था खाता था, उसे ज़िंदगी मिलती थी, क्योंकि उस सारी चीज़ पैदावार जिसमें से ज़मीन से निकलती थी, दरख्त निकलते थे, फूल निकलते थे, फल निकलते थे, जड़ी बूटियाँ निकलती थीं, और बहुत सी बेशुमार चीज़ें निकलती थीं, क्योंकि उनके दरमियान में ज़िंदगी का दरख्त था।
उसके दरमियान में क्या था जी? ज़िंदगी का दरख्त था। इसलिए वो फल उसके लिए क्या था? बाइस से बरकत था, ज़िंदगी था। कलाम फरमाता है कि जब उसने गुनाह किया तो उस अदन में से, बागे अदन में से निकाल दिया गया, जहाँ पर ज़िंदगी का दरख्त में निकाल दिया गया। तो वो गुनाह उलूदा है, वो बाहर निकाल दिया गया। अब वो फल नहीं खा सकता, अब वो सब्जियां नहीं खा सकता, जड़ी बूटियां नहीं खा सकता। वो क्या खाएगा? वो हल जोतेगा और उसमें से जो पैदावार होगी वो खाएगा, और ऊंट कटारे उसके लिए उगाए जाएंगे। दुख और मुसीबत और परेशानी और पसीना बहेगा, और फिर वो उसको रोटी मिलेगी। तो ये दुख और परेशानी है, ये हलाकत है, और ये सब कुछ लिए कि उसने गुनाह किया है। और गुनाह की मजदूरी क्या है जी? और फिर खुदा ने कहा तू खाक है, तू खाक में लौट जाएगा, यानी तू मर जाएगा। आज बेशुमार इंसान 24 घंटों में मरते हैं और दफन किए जाते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आदम को कहा गया तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। मरते हैं, दफन होते हैं, खाक के हवाले लेते हैं, अब्दी नींद सोते हैं, अब्दी इलाक़ में पड़ते हैं, अब्दी मौत में चले जाते हैं। अब्दी मौत में इसलिए कि पहले वो इस दुनिया से जुदा होते हैं, उसके बाद वो हलाकत में यानी जहन्नम में डाले जाएंगे, वो अब्दी मौत में चले जाते हैं। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने हमें उस हलाकत में से निकाला, उस फ़ानी ज़िंदगी में से निकाला, और उसने अब्दी ज़िंदगी हमें दी है। आइए मेरे साथ देखिएगा खुदा के अंदर कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील का बाब नंबर 11 आयत नंबर 27-29 तलावत कीजिएगा। यहाँ पर आकर खुदा ने यीशु से ऐलान किया उस बाग़े अदन से निकाले हुए सारे बने इंसान को, जो इस लानती ज़मीन पर बसते हैं, जो अपने मुंह के पसीने कमाई खाते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो जानवरों की तरह, गधों की तरह, बैलों की तरह मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं। उनका हासिल कहाँ जाता है? बहुत सी कमाई है, लेकिन पता नहीं जाता कहाँ जाती है, क्योंकि चराने वाला चराता है और लानत की कमाई खाते हैं और हलाकत की मैं पीते हैं। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर ऐलान किया, आए मेहनत उठाने वालों। कौन सी मेहनत उठाने वालों? वो बिल्कुल आदम की मेहनत, जो आदम निकाला गया, वो मेहनत करता है, पसीने कमाई खाता है, और फिर वो खाक में लौट जाता है। वो गुनाह की मेहनत उठाता है। गुनाह की मेहनत और गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है, क्योंकि आदम ने गुनाह किया और गुनाह की मजदूरी मौत है। उसके लिए खुदा यीशु ने कहा मेरे उठाने वालों, बोझ के देवे लोगों, सब क्या हो जी? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम किसको कहते हैं? याद रखिएगा, आराम इस दुनिया में भी है और आने वाली दुनिया में भी है। इस दुनिया में भी हम खुशहाल हैं, आने वाली दुनिया में भी खुशहाल हैं। इस दुनिया में भी बहाल हैं, आने वाली दुनिया में बहाल हैं। इस दुनिया में भी हम सुखी हैं, आने वाली दुनिया में सुखी हैं। इस दुनिया में इत्मीनान हासिल करते हैं, आने वाली दुनिया में इत्मीनान हो गए। इस दुनिया में सुकून हासिल करते हैं, आने वाली दुनिया में सुकून करते हैं। इस दुनिया में आराम से रहते हैं, उसमें भी हम आराम से रहेंगे। इस दुनिया में चैन से रहते हैं, उस दुनिया में हम चैन से रहेंगे। हालेलुया। ये है वो अब्दी आराम जो खुदा मिलता है। मेरे उठाने वालों, बोझ के दबे लोगों। कौन सा बोझ है? गुनाहों का बोझ है, बीमारियों का बोझ है, नाराज़गी का बोझ है, जुर्मों का बोझ है, खताओं का बोझ है, नाफरमानी का बोझ है, हर तरह की बदकारी का बोझ है, हर तरह की फिक्रमंदी का बोझ है। हम इसमें दबे हुए हैं। आए मेरे उठाने वालों और बोझ के दबे लोगों, सब मेरे पास आओ। दूसरे लफ्ज़ों में, ऐ सब गुनहगारों, सब मेरे पास आओ। ऐ लानतियों, सब मेरे पास आओ। हलाकत में जाने वाले, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम हूँ और फरोतन हूँ, तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। उसका जुआ मुश्किल नहीं है, उसका जुआ 7,959 आयात पर महित है, जो बड़ा आसान है। ना तो वो बकरे मांगता है, ना वो छतरे मांगता है, ना वो फिदिया मांगता है, ना वो हदिया मांगता है, ना आपको कोई ऐसी मुश्किल कराता है, ना आपको सफ़र कराता है, ना आपको दीदार के लिए कहीं जाना पड़ता है, ना समुद्र पार जाना पड़ता है, ना सहराओं में जाना पड़ता है, ना फ़ज़ाओं में जाना पड़ता है, ना आसमान में जाना पड़ता है, ना ज़मीन की तह में जाना पड़ता है। वो कहाँ पर मिलता है? खुदा यीशु ने कहा कि अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद कर, पोशीदगी में वो आपको मिल जाएगा। पोशीदगी में वो आपको आराम देगा। अपना दिल उसके सामने डेल दे।
शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। जब हम तन्हाई में और खुदा के साथ बातें करते हैं, अपने दिल को सामने खोलते हैं, तो वो मिल जाता है। फिर वो अब्दी आराम देता है, फिर वो सुकून देता है, फिर वो बहाली देता है, फिर वो तसल्ली देता है, फिर वो खुशी देता है, फिर वो शादमानी देता है। ये दुनिया दुख और मुसीबतों से भरी हुई है। ये दुनिया में आपको कभी आराम नहीं मिलेगा। आप चाहें अपने तौर से जितने मर्ज़ी आप कहें कि जी मैं खुशहाल हूँ, पैसा है, सब कुछ है, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं, लेकिन खुदा का कलाम क्या फरमाता है। मुकाशवा 3 बाब और उसके बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16-22 आप तलावत कीजिएगा। उसे क्या फरमाता है, जिसे कान वो सुन ले, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसे कान वो सुन ले, जो अपने ताई कहते हैं कि हम मालदार हैं, खुदा का शुक्र है, घर बना दिया है, बैंक बैलेंस हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों की शादियां कर दी हैं, किसी बात की फ़िक्र नहीं है, सब कुछ मौजूद है, जो मेरे ज़िम्मे था मैंने कर दिया, मैंने मेहनत की है, मेहनत से घर बनाया है, मैंने मेहनत से करके बच्चों को पाला है, मैंने उनको जवान किया है, पढ़ाया है, उनकी शादियां की हैं, सब के अपने अपने घर बना दिए हैं और वो अपने अपने घरों में सेट हैं, बड़ा सुकून है। लेकिन खुदा क्या फरमाता है? खुदा फरमाता है जो कि तू कहता है कि मैं मालदार हूँ, लेकिन देख तू कमबख्त है, तेरे वक्त ख़त्म हो चुके हैं, तेरी किस्मत ख़त्म हो चुकी है और तू हलाकत में है, तू कमबख्त है और ख्वार है। ख्वार का मतलब बेइज्जत होना, तू ख्वार है और गरीब है, यानी तेरे पास ज़िंदगी नहीं है और उस हलाकत में जाने को है, तू वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह वो अमीर शख्स जो है वो अपनी दौलत में नशे में है, लेकिन जब वो हलाकत में डाल देता है और वहाँ पर जाकर वो प्यास से मरता है और वो फिर देखता है और फिर लाजर को देखता है कि वो कितनी अच्छी जगह पर है और इब्राहिम को कहता है कि लाजर को कह कि अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे होंठों पे लगा दे। कितना गरीब है। जब वो ज़मीनी ज़िंदगी भी था, क्या मशरूब थे उसके लिए, क्या कुछ है उसके लिए, हर चीज़ के पीने के लिए। उसको ज़िंदगी में ज़रा सी प्यास लगती तो 3600 उसके लिए मशरूब दिए जाते, हर चीज़ उसके सामने थी, मैं खोरी के लिए सब मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर कितना गरीब है, उसको एक उंगली का सिरा पानी का नहीं मिलता। कितना गरीब है। इसलिए खुदा कहता है कि तू गरीब है, तू कमबख्त है, तू ख्वार है, तू गरीब है, तू अंधा है, तुझे नज़र नहीं आता, तू अपने ताई देखता है लेकिन तेरी आंखें बंद हैं। जो कुछ को कहते हैं उसके पीछे चलता है और तू दुनिया के मुद्दों के पीछे चलते हैं, जो आपको तरह तरह की अशाइशें दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, दौलत दिखाते हैं, इख्तियार दिखाते हैं और ये सब कुछ चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन आप अंधे हैं, आप हलाकत में जा रहे हैं और सबसे आकर आप नंगे हैं। गुनाह आपको नंगा करता है, आप नंगे हो जाते हैं। मैं नंगा हो जाता हूँ, हम नंगे हो जाते हैं। गुनाह नंगा करता है, गुनाह ख्वार करता है, गुनाह अंधा करता है, गुनाह गरीब करता है और गुनाह कमबख्त कर देता है। 5 चीज़ें आपके अंदर गुनाह की वजह से होती हैं। कमबख्त होते हैं, ख्वार होते हैं, गरीब होते हैं, अंधे होते हैं और नंगे होते हैं। इसलिए खुदा कहता है पास तौबा कर। ना तो सर्द है ना गर्म है, रवैया ऐसा है, हर इतवार को चर्च जाते हैं, दाई कहते हैं, चंदाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन खुदा कहता है कि तू नीम गर्म है। ना तो सर्द है ना गर्म है, नीम गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने के हूँ। नीम गर्मी खुदा को पसंद नहीं। सरगर्म होना, रूह में चलना, रूह में कायम होना, खुदा के साथ पवित्रता होना। इसी खुदा क्या सलाहता है, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले। आग में तपाया हुआ सोना, ज़रा इसको बुलंद कीजिएगा। मेरे पास आग में तपाया हुआ सोना है। मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँ, मेरे पास आग में तपाया हुआ सोना है। ये वो जिंदा कलाम है जो पुरसर है, बंद बंद गूदे में से गुजर कर जुदा करता है। और ये वो कलाम है जब आप रखते हैं किसी के सीने पर, उसके अंदर बीमारी जाती है। आप जब इसको कलाम को सीने पर रखते हैं उसके बदबू चली जाती है। आप सीने पर रखते हैं वो अपनी आंखें खोलता है। आप सीने पर रखते हैं उसकी जान बहाल हो जाती है। आपके सीने पर रखते हैं उसका दिल चलना शुरू होता है। आप सीने पर रखते हैं उसकी सांस चलनी शुरू हो जाती है। आप सीने पर रखते हैं उसका इत्मीनान वापस आता है। आप सीने पर रखते हैं उसकी बीमारी चली जाती है। ये सब कुछ आपको बहाल करता है। दुनिया के सोने और चांदी और दौलत आपको ये नहीं दे सकते, लेकिन ये खुदा का तपाया हुआ कलाम आपको ये जिंदगी देता है। हालेलुया।
इसलिए खुदा कहता है कि मैं तुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले। हम किस तौर से इसकी बेकदरी करते हैं सोने की। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, पाक रूह कुद्दस। और रास्तबाजी का लिबास ले ले ताकि नंगा मन की शर्मिंदगी न उठाए। 3 चीज़ें खुदा देता है। आग में तपाया सोना, खुदा का कलाम, आंखों में लगाने की सुरमा, पाक रूह कुद्दस और रास्तबाजी का लिबास। मुबारक वो लोग जिनके पास सोना है, जिसकी आंखों में सुरमा है, जो सफ़ेद पोशाक पहने हुए हैं। इसलिए खुदा का तक बस तौबा कर। अगर तौबा नहीं करेगा तो मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल फेंकने को। अगर तौबा करेगा, बहाल करेगा, तो जिस तरह मैं बाप के तरफ गाला पर बैठ कर तुम्हें भी अपने साथ बैठाऊंगा। जिसे कान हो वो सुन ले, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बस तौबा करो, रुजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। यूँ खुदावन के ज़रिए ताज़गी के दिन आए और वो से ये सुख भेजे तुम्हारे लिए मकर है। अब खुदा उन वक्तों को जो हमने बाजार में गुजारे, चश्म पोशी करके हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। वो चश्म पोशी करता है, वो आंखें फेर लेता है जो हमने हलाकतें, जो हमने बर्बादी काम किए हैं, और वह क्या तौबा करें। तौबा करो, रुजू लाओ, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, ताकि खुदावन के जो ताज़गी के दिन आए। आज वक्त हम तौबा करें। कोई शख्स नहीं कह सकता कि मैं रासबाज हूँ। खुदा क्या फरमाता है? क्योंकि तो कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ, जो कहता है कि मैं अपनी जगह पर रासबाज हूँ, लेकिन हम ख्वार हैं, कमबख्त हैं, गरीब हैं, नंगे हैं, अंधे हैं। ये सब कुछ गुनाह में कराता है, हलाकत लेके आता है। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के ताबे करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को खुदा के साथ साथ रखें। खुदा कलाम को बरकत दे और सब दुआ करें।